नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक शिक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत हुई विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के साथ पूज्य महाराज जी की एक बातचीत से। और इसी बातचीत से एक बहुत ही जरूरी सवाल उठा कि आखिर ईश्वर की कृपा का असली मतलब है क्या। चलिए इसी बात पे थोड़ा गहराई से सोचते हैं। महाराज जी ने समझाया कि जो प्रसिद्धि, जो धन दौलत हम देखते हैं ना, वो असल में ईश्वर की कृपा नहीं, बल्कि हमारे पिछले अच्छे कर्मों का फल है, जिसे पुण्य कहते हैं। और सच मानिए, यही वो छोटा सा फर्क है जिसे समझना आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरे विषय को ठीक से समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों पर एक एक करके बात करेंगे। सफलता के भ्रम से शुरू करके हम जप की शक्ति और उससे मिलने वाले एक अद्भुत वादे तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आइए उस आम धारणा को ही तोड़ते हैं जो हम सफलता और ईश्वर के आशीर्वाद के बारे में बनाकर रखते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों का स्वभाव बहिर्मुखी होता है, मतलब हम अपनी सारी खुशी बाहर की चीजों में ही ढूंढते हैं, जैसे कि नाम कमाना, पैसा, जीतना। हमारा पूरा ध्यान बाहरी दुनिया पर ही टिका रहता है और अंदर क्या चल रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं। अब ये देखिए, ये पुण्य और कृपा के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। पुण्य यानी पिछले अच्छे कर्मों का फल, ये तो किसी पापी इंसान को भी मिल सकता है, जिससे उसे बाहरी सफलता मिलती है। लेकिन कृपा, सच्ची कृपा, वो बिल्कुल अलग चीज है। ये कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक अंदरूनी बदलाव है। ये हमारे न जाने कितने जन्मों के कर्मों के संस्कारों को जलाकर हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब कहानी में एक थोड़ा चौंकाने वाला मोड़ आता है। महाराज जी के अनुसार असली कृपा वो अक्सर दुख और कठिनाई के रूप में ही दिखती है। ये सवाल मन में आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि भाई, कठिनाई कृपा कैसे हो सकती है? ये तो एक सजा जैसी लगती है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा है। देखिए, महाराज जी के शब्द इसे कितनी खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि प्रतिकूलता यानी मुश्किल हालात वो अकेली दवा है जो इस झूठी दुनिया से हमारे लगाव को खत्म कर सकती है। क्योंकि जब तक सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहता है, हम तो दुनिया में ही मगन रहते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, तभी असल में चोट लगती है और तभी एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी झूठी और पल भर की है। और बस यही वो पल होता है जब हम बाहरी दुनिया से मुड़कर अपने अंदर सच्ची शांति की खोज शुरू करते हैं। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया और ये भी कि बदलाव की शुरुआत कैसे होती है। अब बात करते हैं समाधान की, यानी अपने अंदर की दुनिया को बदलने की। यहां पर जोर इस बात पर है कि बाहर से कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है वो अंदर के चिंतन से होता है। कोई चाहे संसारिक जीवन जी रहा हो, असली काम तो अपनी सोच और अपने इरादों को बदलना ही है। और ये बदलाव दिखता कैसा है? ये हमारी इच्छाओं में दिखता है। अब और ज्यादा धन और शोहरत की भावना खत्म होने लगती है और उसकी जगह एक गहरी प्यास पैदा होती है कि हे प्रभु, बहुत जन्म बीत गए, अब तो बस आपसे मिलना है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो अंदरूनी बदलाव है, ये लाया कैसे जाए। इसके लिए महाराज जी एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं। इस अभ्यास को बताने से पहले महाराज जी अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताते हैं, ताकि कोई ये ना समझे कि ये सिर्फ भावनाओं में कही गई बात है। वो कहते हैं कि उनकी बुद्धि तर्क प्रधान रही है और वो ये बात बहुत सोच समझ कर कह रहे हैं। अभ्यास बहुत ही सरल है। मानसिक रूप से राधा नाम का जप करना, और इसका तरीका यह है कि अपनी आंखों के सामने राधा नाम लिखा हुआ देखें, उसे अपने कानों से सुनें और उसे अपने अंदर से उठता हुआ महसूस करें। और इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए, महाराज जी बताते हैं कि एक बार पूरी तरह से मन लगाकर किया गया मानसिक जप 10,000 बार मुंह से बोले गए नाम जप के बराबर फल देता है। ये इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि जब कोई मानसिक रूप से नाम लिखता है तो उसका मन भाग नहीं सकता। अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं, जो इस सरल से अभ्यास से जुड़ा एक अविश्वसनीय वादा है। महाराज जी साफ कहते हैं कि इसके अलावा और किसी साधन या मुश्किल साधना की कोई जरूरत ही नहीं है। ये एक सरल सा मानसिक जप अपने आप में ही पूरा है। और अंत में ये परम वादा वो वृंदावन में बैठकर पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि अगर कोई राधा नाम का जप करता है तो उसे इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसमें जरा भी शक नहीं है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद ये सवाल अपने आप से जरूर पूछना चाहिए
क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन के सबसे बड़े संघर्ष, जिन्हें हम एक अभिशाप समझते आए हैं, असल में हमारे लिए सबसे बड़े आशीर्वाद हों? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।